हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल हम कुछ जो फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो हम कर चुके हैं। उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं या उसका थोड़ा सा बेसिक किया था हमने। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए, मैंने आप लोगों को कल बताया था कोई भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन है, कोस है, साइन, कोस और टेन, कॉट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होती हैं। किस पे? 90 पे और 270 पे। ठीक है, 90 और 270 पे क्या होती हैं, ये चेंज होती हैं। लेकिन 180 और 360 पे ये एज इट इज़ रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। जैसे साइन के क्या होता है, कोस में चेंज हो जाता है। ठीक, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। ठीक है, 10 कोट में चेंज होता है और कोट 10 में चेंज होता है। सिकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाता है और कोसिकेंट सिकेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ रेशोज़ के इससे रिलेटेड एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, हमारे पास पहला एंगल है साइन थीटा। अब जो साइन थीटा है वो हमने देखा कि किस पे चेंज होएगा, 90 पे और 270 पे। ठीक है, 180 और 360 पे ये रहता है रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, साइन थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में। अब ये कोस थीटा में तो चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 180 माइनस, अब 90 माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, मतलब सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 6 की 6, वो रिमेन पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगी वो। अब देखिए, साइन थीटा 180 माइनस थीटा, दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर भी जो हमारा साइन थीटा है वो पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 270 पे चेंज हो जाएगा किस में, कोस में, और ये हमेशा माइनस का नेगेटिव रहेगी वैल्यू। देखिए यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, और चेंज किस में होता है 90 डिग्री पे, वो साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास 180 माइनस थीटा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता, इसलिए माइनस का कोस थीटा। और 270 पे ये क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और माइनस का थीटा का माइनस साइन थीटा, क्यों, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। 360 माइनस थीटा में कोस थीटा ही आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव और 360 पे हमारे पास ये चेंज नहीं होता। ऐसे ही टेंजेंट कोट में चेंज होएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, और 10 कोट में चेंज हो जाएगा 90 डिग्री पे। 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है और 180 के ऊपर ये चेंज नहीं होता है, इसलिए माइनस टेंजेंट थीटा कोट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, और 270 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। और 360 पे चेंज नहीं होगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव होता है। कोट थीटा जो कोट थीटा देखिए, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो टेंजेंट थीटा 90 पे 10 में चेंज हो जाएगा कोट, और 180 पे क्या होगा, कोट ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें हमारे पास कोट थीटा नेगेटिव होता है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोट क्या होता है, पॉजिटिव, और कोट 270 पे टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कोट 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट हमारे पास नेगेटिव होता है, और 360 पे कोट क्या होता है, चेंज नहीं होगा। सिकेंट थीटा कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, और कोसिकेंट फर्स्ट में सिकेंट थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 90 पे कोसिकेंट थीटा में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही 180 पे चेंज नहीं होता, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिकेंट क्या होता है, नेगेटिव।
270 पे कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंट हमारे पास नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 पे चेंज नहीं होगा और सिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कोसिकेंट थीटा 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव और 90 पे क्या होगा, चेंज होगा किसमें, सिकेंट में। फिर यहाँ पे कोसिकेंट थीटा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारे पास क्या होता है, सॉरी कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और कोसिकेंट 180 पे चेंज नहीं होगा। कोसिकेंट 270 पे सिकेंट में चेंज हो जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखिए कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि कोस और सिकेंट को छोड़ के ऑल आर नेगेटिव और 360 डिग्री पर ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम कुछ रूल्स करते हैं। साइन थीटा कल मैंने आपको बताया था किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट थीटा का। ठीक है, कोस इन्वर्स ऑफ सिकेंट थीटा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ कोट थीटा, कोसिकेंट साइन का इन्वर्स, सिकेंट कोस का, सिकेंट का इन्वर्स कोस, कोट का इन्वर्स टेन। अब देखिए टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होती है और कोट की जो होती है वो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होती है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम जो कर रहे हैं वो क्या है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है तो हमें फाइंड करनी है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमने कल किया था। देखो साइन थीटा की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी, याद करनी, साइन पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसने हमें दे रखा साइन थीटा, तो साइन थीटा की पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब ये वैल्यू है हमारे पास क्या दे रखी है, 8/17, 8/17। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 8, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना हो गया 17। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर क्या कर सकते हैं, ये बेस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, सॉरी 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में इस बेस का स्क्वायर। तो अब जो ये वैल्यू हम निकालेंगे सोल्व कर कर हमारे पास कितना आ जाएगा 25। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, तो हम यहाँ से कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल्स टू b/h, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस दैट इज 25 अपॉन में 17, सिकेंट थीटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो ये क्या हो जाएगा 17/25। ऐसे हम कोट थीटा निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे। टेंजेंट थीटा की मैंने अभी आपको कुछ आइडेंटिटीज, सॉरी टेंजेंट थीटा कुछ रूल का फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दैट इज 8/25। ऐसे ही हम कोसिकेंट थीटा निकाल लेंगे। यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 17/8। देखो यहाँ पे जो कोट थीटा है इसको हम एज इट इज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको टेंजेंट को हम कैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पता है रूल ये भी होता है, तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने 10 को ऐसे लिख दिया और कोट कैसे लिख दिया। कोट को हम कैसे निकाल सकते थे, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ से भी निकाल सकते थे, वही हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आता। ठीक है, कर लेंगे इसको। देखिए एक एग्जांपल और है हमारे पास, अगर हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√2 माइनस में 1, तो हमें निकालना है साइन ए इंटू में है कि साइन ए कोस ए की वैल्यू 2/4 आएगी। ठीक है, देखिए कोट ए 1/√2 माइनस 1, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है हमारे पास कोट थीटा। ठीक है, कोट ए हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस दे रखा है हमें, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकल आएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू जब हम निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हम ऐसे करके इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 4 माइनस में 2/√2 निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोस ए क्या होगा b/h, यहाँ से हम कोस भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम साइन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है साइन ए इंटू में कोस ए। हमने यहाँ से कोस निकाल लिया, यहाँ से हमने साइन निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास बेस हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तीनों हैं।
साइन ए इंटू में कोस ए, जब हम इस वैल्यू को रखते हैं, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस 2/√2 होल √2 इंटू में √2 - 1, ये किसकी वैल्यू है कोस ए की, ये हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये √2 - 1, और इसको अगर हम करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, √ से होल स्क्वायर कैंसिल। देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे √2 - 1 डिवाइडेड बाय √4 माइनस 2/√2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। होल स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखो √2 - 1 और नीचे क्या था हमारे पास 4 माइनस 2/√2, इस 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 और √2, क्योंकि ये √2 और ये √2 हमारे पास 2 ही आता है, और 2 और 2 4 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 2 √2, हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि हमने 4 को क्या लिख लिया था 2 √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम 2 √2 इंटू में √2 माइनस में 2 √2। अब यहाँ से इस वैल्यू में से हमने क्या निकाला 2 √2 कॉमन निकाल लिया। अगर हम यहाँ से 2 √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा √2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। यहाँ पे ये √2 है ओनली, -1 के ऊपर √2 नहीं है। ठीक है, अब √2 - 1 √2 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 1/2 √2। अब हमने क्वेश्चन में शुरू में देखा था कि हमें निकालना क्या था √2/4, तो ये तो हमारे पास 1/2 √2 आया है, तो हम इसको क्या करेंगे पूरे को 1/2 √2 से ही तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और √2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास √2 अपॉन में ये 2 √2 और ये √2 क्या हो जाएगा 4 √2 4 सॉरी 2। ठीक है, और 2 पहले ही है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगर साइन बी इक्वल है 1/2 के, देन 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए साइन की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 1/2, और साइन होता है हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 1 की वैल्यू परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस 2, 1 और 2, यहाँ से हम बेस निकालेंगे तो बेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या √3, तो यहाँ से हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे क्या √3/2, जो कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब हमें दे रखा है 3 cos b माइनस में 4 cos क्यूब b निकालना है हमें। ठीक है, तो 3 इंटू में कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है cos b की √3/2 माइनस का 4 cos क्यूब b क्या होगा 4 √3/2 में cos b की वैल्यू दे रखी है का क्यूब 3 √3/2, ये जो हमारे पास होगा ये क्या है 3 √3/2 माइनस में 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 इंटू में √3। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या हो गया 3 और ये √3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 √3 दैट इज इक्वल टू 3 √3, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो देखिए हमने इसको लिख दिया 4 इंटू में 3 √3 और 2 की क्यूब 8 दैट इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया 3 √3 ये था, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 2 बच जाएगा। देखो ये भी हमारे पास 3 √3/2 माइनस में 3 √3/2 दैट इज, इन दोनों को हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इफ x कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में सिकेंड स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 इज। अगर हमें ये दिया गया है तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए x कोट स्क्वायर 45 माइनस सिकेंड स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/8 के बराबर है। अब यहाँ पे हमें पता है कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 सेकेंड 60 डिग्री, सेकेंड स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस में साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/8, एक्स माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/8, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 माइनस में 1/4 प्लस 4, इनको हम यहाँ ले आएंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √3 टेंजेंट टू थीटा -3 इज इक्वल टू 0, तो एंगल निकालना है हमें, क्या थीटा क्या होगा, तो देखिए √3 टेंजेंट टू थीटा -3 इज इक्वल टू 0, अब 3 को हम इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा 3 टेंजेंट टू थीटा 3 अपॉन में, इस 3 को हम यहाँ लेकर आएंगे तो √3 अपॉन में √3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 अपॉन में 3 सॉरी √3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी √3, ये कैंसिल आउट होकर, अब देखिए टेंजेंट टू थीटा हमारे पास बच गया √3, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास सॉरी टेंजेंट 60, टेंजेंट टू टेंजेंट यहाँ से निकल जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास द एल्टीट्यूड AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC इन विच एंगल A इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमें पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को करवाया था। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या हो, ऑब्ट्यूज एंगल थीटा 180 से तो क्या हो सॉरी 90 से तो क्या हो बड़ा हो और 180 से क्या हो छोटा हो, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल। AD हमारे पास क्या आ गया, इसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर, इफ BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर देन एंगल A इज, तो A की वैल्यू क्या होगी। अब है ना यहाँ पे हमें ट्राइंगल की भी सारी की सारे जितने भी रूल्स होते हैं ना ट्राइंगल के वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी सब के बारे में पता होना चाहिए। अब जो बीच में आएंगे मैं उनके बारे में आप लोगों को बताती रहूँगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एंगल A जो है हमारे पास वो क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया है यहाँ पे ट्राइंगल ABC, और इस ABC में हमने एंगल A ले रखा है ऑब्ट्यूज एंगल, और AD को एल्टीट्यूड दिया गया है। एल्टीट्यूड कैसे होता है, जो हमारा ये एंगल होता है ना यहाँ से हम सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं बेस के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो एल्टीट्यूड है ये इन दोनों पार्ट्स को सेम एंगल में डिवाइड कर देगा, सॉरी 2 एंगल्स में डिवाइड कर देगा, सेम में तो नहीं, 2 एंगल्स में इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा था हमें, AD की जो वैल्यू वो भी 10 सेंटीमीटर है और BD भी हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या दिया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स बराबर हैं तो क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और 2 साइड बराबर हैं तो ये दो जो एंगल होते हैं ना, उन 2 साइड्स जो बराबर हैं उनके एंगल को छोड़कर ये जो 2 एंगल होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास बराबर होते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड डाला था हमने बेस के ऊपर और वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे फिर सेम होंगे, बराबर होंगे ये दोनों एंगल्स। देखिए ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं और दोनों का सम 90 डिग्री है तो एक एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री, तो ABD भी हमारे पास 45, DAB भी हमारे पास क्या 45, ठीक है, 45 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल के अंदर ADC, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा एंगल निकालना है ना ये वाला, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें ये एंगल भी तो निकालना है, तो हम इस ट्राइंगल को लेकर चलते हैं। देखो हमारे पास 10 ये है, 10√3 ये है, तो अब हमारे पास हमें ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, तो या तो हम CAD कर लें या DAC, कैसे भी निकाल लेंगे इसको। टेंजेंट देखो ये वाला एंगल निकाल रहे हैं अगर हम,
तो टेंजेंट ए डी ए सी। अब जो भी हमें एंगल निकालना है उसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उसकी ये वाली साइड क्या होती है, बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास, 90 के सामने वाला एंगल हाइपोटेनियस। तो अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट डी ए सी, और टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अंडर 10 अंडर रूट 3/10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये जो एंगल है वो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 3। और ये क्या है, टेंजेंट सी ए डी इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60, क्योंकि अंडर रूट 3 जो आ गया हमारे पास, वो किस पे होता है, अंडर रूट 3 टेंजेंट 60 पे, टेंजेंट टू टेंजेंट कैंसिल, तो सी ए डी हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। ये तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया, लेकिन हमें तो पूरा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, हमें तो पूरा एंगल निकालना है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 105, 105 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ए रोम्बस of side 10 centimeter has two angles of 60 degree each, then the length of its diagonals are। तो इसके डायगनल्स की लेंथ क्या होगी, ये क्या कहना चाहते हैं, एक रोम्बस दिया गया है हमें, उसकी जो साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर। अब किसी भी रोम्बस की हर साइड क्या होती है, बराबर होती है, और इसके जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इसके ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये क्या दिया गया है हमें, 60 डिग्री ईच एंगल, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री का होता है इसका ये हर एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री पे कर रहे हैं ये कट, ये ट्राइंगल लेके चल रहे हैं हम, हमें ये एंगल दिया गया है एक एंगल क्या, 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होता है इसका, ये भी 60, ये भी 60, हर एंगल इसका 60 डिग्री का होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल्स होते हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है, 30 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 120, और ये वाला हम निकाल ही लेंगे, कितना बच गएगी, 60 डिग्री पूरा। हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ टू एंगल्स ऑफ 60 ईच, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर। देखिए रोम्बस की हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं पहले, क्या होता है, एक रोम्बस है ये हमारे पास, ठीक है, इसकी हर साइड क्या होती है, बराबर होती है, और इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसकी हर सारे जो एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री, ठीक है, एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। और इसका जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल, ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इधर वाला भी सेम और ये इधर वाला भी सेम, लेकिन इसके जो डायगोनल्स की जो दोनों की लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, और ये जो भी इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, देखो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी बाइसेक्टर का मतलब ये जो एंगल होगा वो दो भागों में बटेगा, सेम इक्वल। अब देखिए हम कर रहे हैं, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ABO, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और हमें क्या दिया गया है, 60 ईच डिग्री, ईच एंगल, दो एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हैं ईच, तो देखो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा हमारे पास, ठीक है, ये 60 है तो ये 60 होगा। अब देखो ये मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा, 60 था तो ये 30 हो गया, और ये 90 डिग्री है ये हमारे पास। तो अब हम कोस एंगल को लेके चल लेते हैं, ये एंगल देख रहे हैं हम, कोस हमें पता है ना, ये कोस OAB, ठीक है, ये ले लिया हमने, और कोस हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब ये एंगल है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने 90 के सामने हाइपोटेनियस, इस एंगल के बिल्कुल सामने जो हमें निकाल रहे हैं हम कोस 30, इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास एक बच गया वो बेस,
ठीक है, ये बेस, तो ए ओ अपॉन ए बी, ए ओ ये आ गया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ए ओ अपॉन में 10, ए ओ 10 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, दैट इज़ 10 कोस 30, ए ओ की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ए ओ इज इक्वल टू 10 इंटू में √3/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3। अब हम क्या निकालते हैं कोस 30 या साइन 30, साइन 30 की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है इसकी पूरे की लेंथ निकालनी है ताकि हमारे पास ये ओ भी मिल जाए हमें, ये वाला ओ बी, ठीक है, ये ओ भी हमें मिल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे साइन 30, साइन 30 से ही निकल सकता है हमारे पास ओ बी, क्योंकि ये क्या होगा इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन का क्या होता है सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हाइपोटेनियस, ओ बी अपॉन में 10 हाइपोटेनियस है ये, तो ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 10 साइन 30, ओ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। अब देखो ए सी पूरा डायगोनल चाहिए हमें और बी डी इस डायगोनल की लेंथ चाहिए, तो ए सी क्या है ए ओ ओ सी, मतलब 2 टाइम ऑफ ए ओ, और बी डी क्या है 2 टाइम ऑफ ओ बी, हमारे पास ए और ओ बी तो आए हुए हैं, तो हम यहाँ से ए सी और बी डी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ साइन थीटा, अगर साइन थीटा हमारे पास, अगर साइन थीटा हमारे पास -12/13 है एंड पाई, थीटा की जो वैल्यू है वो पाई और 3π/2 के बीच में लाई करती है। अब देखो पाई हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 3π/2 कितना हो जाएगा 180 3 इंटू में 180/2, तो 270 डिग्री, तो इसके बीच में थीटा की वैल्यू लाई कर रही है, तो हमें सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सेकेंड थीटा क्या होता है इज इक्वल्स टू -1 में कोस थीटा, सेकेंड 1 में कोस थीटा होता है, ये हमें पता है, ठीक है, 1 में कोस थीटा होता है हमारे पास सेकेंड। अब जो वैल्यू है वो 180 से 270 के बीच में लाई कर रही है, 180 से 270 में हमारे पास जो सेकेंड होता है वो क्या होता है नेगेटिव, तो -1/कोस थीटा हो जाएगा सेकेंड। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, तो सेकेंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में कोस थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पे कितनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू -1 में 1 माइनस में, अब हमारे पास क्या था साइन थीटा की इसने वैल्यू दे रखी थी, हमने इसको साइन में इसीलिए तोड़ा है क्योंकि हमें साइन की वैल्यू क्या है गिवन है -12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -13/5। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, द वैल्यू ऑफ कोस 90 + a इंटू सेकेंड 360 - a टेंजेंट 180 - a अपॉन में सेकेंड a - 720 साइन 540 प्लस a कोट a - 90 डिग्री, इसकी पूरे की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। देखो कोस 90 + a, कोस क्या होता है 90 पे चेंज हो जाएगा किस में साइन में, प्लस 90 + a, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन ए, कोस क्या होगा साइन में चेंज हो जाएगा, और कोस 90 + a सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है। सेकेंड 360 - a मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट 360 पे हमारे पास सेकेंड चेंज नहीं होता, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती 360 पे, तो सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। 360 - a फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकेंड क्या होता है पॉजिटिव। टेंजेंट 180 - a मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, और टेंजेंट हो या कोई भी वैल्यू 180 पर चेंज नहीं होती, तो माइनस का टेंजेंट a, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है। अब देखिए सेकेंड a - 720, अब माइनस हम बाहर निकाल देते हैं 720 - a, 720 - a या हाँ 720 - a, 720 360 का क्या होता है डबल होता है, तो ये क्या होगा चेंज नहीं होगा सेकेंड, ठीक है, और 360 - a, 360 में से अगर कुछ हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 360 + 360, ठीक है, 360 पे ये चेंज सेकेंड क्या होगा चेंज नहीं होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे हम,
क्योंकि देखो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, हम यहाँ पे 90, 180, फिर 270, फिर 360, फिर इसमें और 98 हो जाएंगे 360 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 430। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना 720 पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड हमारे पास पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो कोई भी वैल्यू वो चेंज नहीं होती, सेकेंड 720 ए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा सेकेंड ए। साइन इसको हम 540 को तोड़ लेते हैं, 360 प्लस 180 प्लस में ए 360, साइन 360 साइन 360 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम, सॉरी 360 प्लस 180 प्लस ए, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 360 पे चेंज नहीं होता। ऐसे ही कोड 90 माइनस ए, कोड 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और कोड क्या हो जाएगा 10 में चेंज हो जाएगा। तो अब हम ये सारा कंक्लूजन निकालते हैं। देखो माइनस साइन ए, सिकेंड ए, माइनस टेंजेंट ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए, सिकेंड ए और टेंजेंट ए। अब देखिए यहाँ पे सिकेंड 720 था हमारे पास, 720 माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा सिकेंड ए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 10 ए। तो यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, सेम आ गई, तो ये कैंसिल आउट, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए हमेशा साइन माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, क्योंकि ये क्या होते हैं नेगेटिव फंक्शंस होते हैं। ये हम रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ चुके हैं ऐसी कुछ चीज़ें। तो ये जो होता है ना नेगेटिव मतलब हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अगर हम साइन में वैल्यू लेते हैं तो देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे ना सिर्फ कोस और सिकेंड को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे। जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा तो ये प्लस कोस थीटा होगा, टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं नेगेटिव फंक्शन होते हैं, साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सिकेंट माइनस थीटा सिकेंट थीटा, और कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। ठीक है, माइनस कोसिकेंट थीटा। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वैल्यू 1 देंगे हमें। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमें अब ये कहेंगे हम कि ये हमें 1 नहीं दे रहा, तो हम इसको क्या लिखेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सिकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1, और ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे इसका। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सेकेंड पार्ट हम इसका कल करते हैं।